हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने इस तरीके के दही वाले पराठे बनाए हैं? नहीं बनाए हैं ना, तो बहुत ही जल्द बनाइएगा, क्योंकि बनाने में बिल्कुल आसान है फ्रेंड्स, और खाने में इतनी ही टेस्टी है कि आप एक बार अगर इस रेसिपी को बना लेंगे ना, तो आप दोबारा ज़रूर से ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हाफ बॉल मैंने बिल्कुल गाढ़ी दही ली है, और इस दही को हम क्या करेंगे ना, एक मिक्सिंग बॉल में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो दही आपकी बिल्कुल गाढ़ी होनी चाहिए, खट्टी ज़रा कम ही हो तो बेहतर हो। तो और अब हम क्या करेंगे, इस दही को ना अच्छे से हम पहले मिक्स करके फेंट लेंगे। तो जो कि छोटे छोटे जो इसमें कणस हो जाते हैं ना, वो बहुत ही अच्छे से रिमूव हो सके। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करने के बाद क्या करना है, हमें यहाँ पर ना चीनी लेना है। तो आधा चम्मच हमने यहाँ पर चीनी ली है। बस आपको पिसी हुई, अगर आपके पास पिसी हुई चीनी हो तो वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन इस तरीके से भी आप साबुत बिल्कुल ले सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमने नमक डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है, हल्का सा, यानी कि 2 से 3 पिंच के करीब यहाँ पर आपको नमक ऐड कर देना है, और इसे भी अच्छे से आपको मिक्स कर देना है। अब साथ ही में हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 चम्मच ना ऑयल डालेंगे। तो इससे जो आपके ये पराठे बनेंगे ना, बिल्कुल जो है ना क्रिस्पी भी बनेंगे और सॉफ्ट भी बनेंगे और बहुत ही टेस्टी भी बनेंगे। तो इस तरीके से 1 चम्मच ऑयल डालने के बाद ना, इसे भी आपको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से फेंट लेना है, ताकि सभी चीज़ ना अच्छे से, ऑयल वगैरह सब चीज़ अच्छे से मिक्स हो सके। अब यहाँ पे देखिए, ये मिक्स हो चुकी है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने ना 1 कप से थोड़ा सा कम हमने ना गेहूं का आटा मैंने लिया है, ठीक है। आप यहाँ पे पूरी तरीके से मैदा ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर गेहूं का आटा का भी यूज़ किया है, और अब यहाँ पर मैं मैदा ले रही हूँ, तो टोटल 1 कप हो जाएगा। आप पूरी तरीके से मैदे से भी बना सकते हैं, पूरी तरीके से गेहूँ के आटे से भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने दोनों चीज़ों को मिक्स करके बनाया है। तो अब क्या करेंगे ना, हम यहाँ पर दही जो हमने फेंट करके रखी है ना, बस ये हमने यहाँ पर डाल देनी है, और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। तो यहाँ पर देखिए, टोटल 1 कप मैंने ना गेहूं का आटा और मैदा मिला करके लिया है, और इसी के साथ में आपको ना आधा बॉल, यानी कि आधा कप के करीब यहाँ पर आपको दही लगेगी। थोड़ी सी कम भी रहेगी तो भी चलेगी, और इसी के हिसाब से आप मेज़रमेंट कर लीजिएगा। तो आप ना जितना बनाना चाहती हो पराठे ना, तो आप इस हिसाब से बना सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, अच्छे तरीके से। आप देखिए, इस तरीके से मैं हाथों से मिक्स कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करें, और क्या करना है, इसे पानी ऐड करके इसे हम ना अच्छे से सॉफ्ट सा आटा लगाएंगे। बिल्कुल लचीला सा आटा हमें लगाना है यहाँ पर। तो इस तरीके से हमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते चले जाना है, और इसे हम मिक्स करते चले जाएंगे, और इसका हम डो तैयार करेंगे। तो चलिए, इसी तरीके से आपको अच्छे से मिक्स करते जाना है, और इसे मिक्स करने के साथ ही मेरे ना इसके आटे आपको लगाना है, बिल्कुल लचीला सा आटा। और आपके जितने भी गुस्से हो ना, इस आटे में आप निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पर पहले थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए, और भी, क्योंकि यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर 1 बॉल पानी लिया था, यहाँ पर बस थोड़ा सा पानी हमारा बचा है, और टोटल हमारा लग गया है। तो इस तरीके से पहले एक बार गूँथ लेना है। देखिए, आटे को इसी टाइम पे ही अच्छे से नीट करना है, बाद में आपको नहीं गूँथना है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसे आपको पटक देना है, इस तरीके से। भाई, सारे गुस्से आप इसी पर उतार लीजिए, और इस तरीके से पटक करके जो है ना, अच्छे से इसे नीट कर लीजिएगा। तो इस तरीके से गूँथने से क्या होगा, इसका ग्लूटेन जो होता है ना, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, और आटा आपका बिल्कुल लचीला हो जाएगा। इसे आपको ना 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रखना है। उसके बाद आप इसे इस तरीके से ढक करके रख दीजिएगा, और 5 मिनट के बाद ना, यहाँ पर मैंने लीड को हटा लिया है। ये बहुत ही अच्छे से, मतलब कि फूल चुकी है। अब हमें यहाँ पर जो है ना, इसे गूँथना नहीं है, सिर्फ इसी तरीके से रहने देना है। और थोड़ा सा ना आप हाथों पे ऑयल लगा लीजिएगा, ताकि ये आटे ना आपके हाथों पे चिपके नहीं। अब इसकी हम लोई बनाएंगे इस तरीके से। तो थोड़ा सा बड़ी लग रही है, तो हम बिल्कुल रोटी के जैसे ही बनाएंगे, जहाँ जैसे कि हम रोटियाँ बनाते हैं ना, बस उसी तरीके से हमें यहाँ पर लोई तैयार करनी है। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप इसी तरीके से बेलेंगे तो ये नहीं बेलाएगी। तो पहले देखिए, बिल्कुल चिपक रही है ना। तो हमें पहले क्या करना है ना, पहले जिस भी सरफेस पे आप बेल रहे हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा तेल लगाना है। तो इस तरीके से हल्के से आपको तेल को टैप कर लेना है, अच्छे से फैला भी देना है, और थोड़ा सा बेलन में भी लगा लीजिएगा। अब यहाँ पर आप जो है ना, इसकी रोटी अगर बनाएंगे ना, तो बहुत आसानी से ये बेल पाएंगे। अब कई लोगों की शिकायत होती है, भाई, कि गोल नहीं रोटी बनती है,
तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर बिल्कुल गोल नहीं बेल रही हूँ। देखिए इंडिया पाकिस्तान जो भी हो रही है, मैं यहाँ पर इस तरीके से मैंने बेल लिया है। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। यहाँ पर गोल रोटी यहाँ पर इस टाइम पे नहीं बेलना है। तो जैसे भी हो रहा है बस आपको रोटी बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टेढ़ी मेढ़ी जैसे भी हो ना, बस इस तरीके से आपको बना लेना है। उसके बाद यहाँ देखिए बीच सेंटर पे आपको छोड़ करके इस तरीके से ना आपको एक चाकू लेना है और इस तरीके से कट लगा लेना है, जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ। तो इस तरीके से कट जो है ना इसमें लग जाएंगे। और उसके बाद जब आप इसके पराठे बनाएंगे ना फ्रेंड्स, इतने ही अच्छे निकलेंगे और बिल्कुल सॉफ्ट भी बनेंगे। अब ये देखिए पराठे में मेरी ना बिल्कुल ऑयल लगी हुई है। अगर आपके पराठे में ऑयल ऊपर से नहीं लगी हुई है तो थोड़ा सा पहले अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद थोड़े से आटे को भी डस्ट कर लीजिएगा। तो मैं आटे को डस्ट करके भी दूसरा पीस मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से करना है। तो फर्स्ट मैंने सिर्फ इसी तरीके से सिंपल मैंने इसे बनाया है। और ये देखिए एक एक पीस हमें इसके ऊपर से उठा करके रखते जाना है, ये देखिए इस तरीके से। तो ये आपके जो पराठे बनेंगे ना तो बहुत ही अच्छी से मतलब कि लेयर निकलेगी इसके ऊपर से। और ये देखिए हमारे पराठे जो है ना इस तरीके से हल्के हल्के से टैप कर देने हैं आपको इस तरीके से। और अब यहाँ पर जो है ना आपको लोई गोल करनी है। अब आपको यहाँ पर जो है ना इसकी जो रोटी आप बनाएंगे, पूड़ी जो बनाएंगे, तो अब यहाँ पर आपको गोल बेलना है। तो अब तो ऑयल यहाँ पर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर इसकी एक लोई बना ली है भाई कंप्लीटली। अब हम दूसरी भी तैयारी कर लेते हैं। इस तरीके से एक बॉल ले लेंगे, चिकना कर लेंगे। थोड़ा सा पहले हम ना ऑयल लगा लेंगे इस तरीके से, ताकि हमें बेलने में बिल्कुल आराम से बेला जाएगा। और क्योंकि हमने यहाँ पर आटे की डस्टिंग नहीं करनी है, ऑयल से ही हमें बेलना है, तो इस तरह से हमें पहले बेल लेना है। अब यहाँ पर जो है ना यहाँ पर आपको जैसा भी चाहे आप यहाँ पर जो है ना पूरी आकार यहाँ पर दे सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर गोल बेल के दिखा रही हूँ कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप अगर गोल भी बेल रहे हैं या तो फिर टेढ़ी मेढ़ी भी बेल रहे हैं, फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये देखिए ये हमारी गोल मोल रोटी बन गई। और देखिए इसके हम कट लगाएंगे। तो इसके ठीक सीधे में ही आपको कट लगाने हैं इस तरीके से। देख सकते हैं कि जिस तरीके से मैं यहाँ पर लगा रही हूँ, बीच सेंटर को आपको छोड़ देना है और इस तरीके से आपको कट लगाना है। बनाना बिल्कुल आसान है फ्रेंड्स। आप ना इस रेसिपी को एक बार इस पराठे को ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा। आपको अगर पराठे खाना पसंद है तो भाई आप ना इस तरीके के पराठे खाइए, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर से ना मैदे को ना स्प्रिंकल कर ली हूँ, थोड़ा सा इसके ऊपर से मैंने छिड़काव कर दिया है, और ताकि इसकी लेयर बिल्कुल आसानी से निकल पाए। और देखिए एक पर एक के ऊपर एक एक जाना है, इस तरीके से रखते चले जाना है। यानी कि एक सामने वाला रखना है, एक उस साइड वाला रखना है, यानी कि दोनों एक साइड से नहीं रखना है, इस तरीके से आपको रखना है, ठीक है। तो ये आपकी एक लोई तैयार हो गई। तो इसी तरीके से ना सभी लोइयों को पहले आपको तैयार करके रख लेना है। तो इस तरीके से बिल्कुल आसान हो जाती है रेसिपी बनाना। तो आपकी लोई जब तैयार हो जाएगी और आप ना इसकी आपको रोटी बनानी है। तो इस तरीके से लोई को तैयार कर लिया मैंने। तो जितने से आटे हमारे थे ना, तो उससे हमने यहाँ पर 4 पीस बनाई है। तो एक के कप यानी कि आटा हो या मैदा हो, जो भी हो आप ले रहे हो, तो उससे ना बिल्कुल आप 4 पराठे बना सकती हैं। तो उसी की क्वांटिटी में आप ना ज़्यादा या कम बेस या कर सकते हैं। तो ज़्यादा बनाना है तो 2 कप ले लीजिएगा, तो 8 पराठे निकल जाएंगे। 8 की जगह पे 9 भी निकल सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ना मैदा को डस्ट कर लेना है इस तरीके से ऊपर से। अब इसकी रोटी हम बनाएंगे, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से बेलना है, क्योंकि आटा बिल्कुल लचीला है ना और बिल्कुल फुला हुआ है। तो इस तरीके से आपको हल्के हल्के हाथों से इसे बिल्कुल गोल बेलना है। तो इस तरीके से जो है ना, बस इस तरीके से आपको बेलन चलाते जाना है और ये बिल्कुल गोल आकार में आ जाएगी। तो ये हमारे एक पराठे बनके तैयार हो गए हैं। तो चलिए बाकी हम ना इसी तरीके से हम बेल लेते हैं बिल्कुल गोल गोल। तो ये देखिए हमारी गोल गोल जो है ना पूड़ियाँ बनके तैयार हो चुकी हैं। रोटी बोली पूरी बोली, अब क्या बोलोगे भाई। मुझे तो पूरी ही लग रही है, लेकिन आपको क्या लग रही है मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। ये कौन से पराठे बन रहे हैं भाई। अब क्या करना है ना, तवे लीजिए चाहे आप पैन ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, बस 1 चम्मच ऑयल डालिए इसमें और इस तरीके से ना आपको डाल देना है और इसे आपको अच्छे से पका लेना है। देखिए गैस का फ्लेम ना मीडियम रखिएगा।
और मीडियम फ्लेम पर ही आपको इसे अच्छे से सेक लेना है। अगर इसे आपको हाई फ्लेम पर ना आप इसे बनाएंगे ना तो अंदर से भी कच्ची रह जाएगी, क्योंकि ये जो हमारे पराठे बन रही है ना तो थोड़ी सी मोटी भी है, तो अंदर तक ही इसे हमें सीखना है। तो इस तरीके से एक साइड से जब हो जाएगा तभी हम इसे फ्लिप कर लेंगे और उसके बाद ना इस तरीके से हम दबा दबा करके इसे अच्छे से सेकेंगे ताकि ये अंदर तक अच्छे से सीख जाए। तो गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल मीडियम टू लो रखा है और इसे हम इस तरीके से हम पकाएंगे। तो देख सकती हैं फ्रेंड्स कि कलर कितना फाइन आया है। इसी तरीके का जो है ना कलर हमें चाहिए। अच्छा, अगर आप इसे ज़्यादा ऑयल में बनाना चाहते हैं तो आप इसे ज़्यादा ऑयल में भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ 1 चम्मच ऑयल में ही इसे बनाया है और ये बिल्कुल सॉफ्ट बन के तैयार भी हुई है। और आप ज़्यादा ऑयल खाते हो तो भाई आपकी मर्ज़ी, आप ज़्यादा ऑयल भी से भी इस नाश्ते को बना सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ मैंने 1 चम्मच फिर से मैंने ऑयल डाला और मैं दूसरे पराठे को मैं यहाँ पर डाल रही हूँ इस तरीके से। तो ये भी पराठे हमने इस तरीके से डाला और बस कुछ सेकंड इसी तरीके से हम इसे पकाएंगे। उसके बाद इसे हम टर्न कर लेंगे और बाकी सभी को मैंने इसी तरीके से जो है ना अच्छे से पका करके निकाल लिया है। तो ये हमारे पराठे देखिए लच्छेदार, बिल्कुल सॉफ्ट हमारे पराठे बनके बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। बहुत ही जल्दी भी बनती है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इसके साथ ना छोले हो उसके साथ सर्व कीजिए, या तो फिर आलू की कोई ऐसी सब्ज़ी हो उसके साथ भी खा सकते हैं। भाई मैंने तो छोले के साथ सर्व किया है और ये खट्टी मीठी सी चटनी मैंने इसके साथ सर्व किया है ताकि खाने का मज़ा डबल हो जाए। तो आप इसे किस तरीके से खाना पसंद करेंगे मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताएं। तो ये बिल्कुल सॉफ्ट सी और बहुत ही टेस्टी, ये जो है ना इसका टेस्ट मैं बता दूं कि किस तरीके का होने वाला है कि तो इस पराठे का टेस्ट ना बिल्कुल भटूरे जैसा है। तो अगर आपको भटूरे पसंद हैं और भटूरे बनाना नहीं आता है, भटूरे में बहुत ही कम सॉरी ज़्यादा ऑयल लगती है, तो आप ना इस तरीके से इस मेथड से, मेरी मेथड से आप बना करके देखिएगा ना, भटूरे खाने भूल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।